सरकार के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हजारों किसान कड़ाके की सर्दी के बावजूद अपनी मांगों के पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान 1 महीने से अधिक समय से सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे थे। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज है 33वां दिन। किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को केंद्र सरकार को अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन किसानों की सरकार से बातचीत पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, जिस पर आज सरकार अपना जवाब भेज सकती है। जी हां, बातचीत को लेकर किसान संगठनों ने सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी है। साथ ही उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि 30 दिसंबर को कुंडली, मानेसर और पलवल राजमार्ग पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। तो किसानों के आंदोलन का आज है 33वां दिन और क्या किसान संगठनों की जो वार्ता की पेशकश है सरकार के साथ में वो यहां पर सफल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बशर्ते यहां पर बात करने की कोशिश की है जिस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 29 दिसंबर को किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत का जो पेशनामा है वो यहां पर दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी जो शर्तें हैं वो रहेगी। किसान साफ कर चुके हैं कि किसी भी संशोधन को स्वीकार उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि तीनों जो कृषि कानून हैं उन्हें वापस लिया जाए। इसी बीच 33वां दिन आज है, दिसंबर का अंतिम दौर है और सर्दी अपने पूरे परवान पर है। इसी बीच में फिलहाल जो किसान है कड़ाके की सर्दी के बीच में दिन रात वहीं पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों की पूर्ति के लिए लगातार अपनी ओर से आंदोलन को और अधिक बढ़ाया जा रहा है। देखिए, अगर पूरे किसान आंदोलन की रूपरेखा को देखेंगे तो यहाँ पर हर बार कुछ नया किसानों के द्वारा करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो भूख हड़ताल से जुड़ी हुई बातें हो या फिर देश बंद की बातें हो। इसी बीच 30 दिसंबर को भी ऐलान किया गया है, यहाँ पर जो राजमार्ग है पलवल से जुड़ता हुआ उस पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। तो यहाँ पर सारे तरीके अपनाने की कोशिश यहाँ किसान जो संगठन है और किसान को जो समूह है वो कर रहा है। इसी बीच सरकार से क्या बातचीत हो पाएगी, क्या सफल बातचीत सरकार से हो पाएगी, क्योंकि बातचीत तो पहले भी हुई है, लेकिन क्या किसी निष्कर्ष पर जो आंदोलन है और जो बातचीत है वो पहुंच पाएगी, उस पर सस्पेंस फिलहाल बरकरार। चलिए, अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नीरज जी, 33वां दिन आज है, दिसंबर अपने अंतिम दौर में है, सर्दी पूरे परवान पर है। इसी बीच किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार से क्या बातचीत इस बार सफल होगी, नीरज जी, क्या लगता है? नीरज जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से सर्दी अपने अंतिम दौर में है, पूरे परवान पर दिसंबर है, सर्दी का महीना, किसान लगातार डटे हुए हैं, 33वां दिन, क्या सरकार से बातचीत जो है इस बार किसी निष्कर्ष पर निकल पाएगी, आपको लगता है? तो किसान आंदोलन का 33वां दिन है आज और देखिए लगातार जो रूपरेखा इस आंदोलन की बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल किसानों की जो तैयारी है वो पूरी बनी हुई है। किसानों को जवाब का इंतजार है। सरकार के सामने पेशकश की है उन्होंने कि सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, बशर्ते जो उनकी शर्तें हैं उनको यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं किया जाए, उन्हें इग्नोर नहीं किया जाए। मांग सिर्फ एक ही है, किसी भी प्रकार का जो संशोधन है उसे स्वीकार नहीं करेंगे किसान, ये कह दिया है किसानों ने यहाँ पर। नीरज जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से दिसंबर का अंतिम महीना जारी है, सर्दी अपने पूरे परवान पर है, इसी बीच में किसान लगातार 33वें दिन भी डटे हैं। फिलहाल एक बातचीत की पेशकश की गई है, बशर्ते क्या सस्पेंस जिस पर बरकरार है कि क्या किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी ये बातचीत इस बार? देखिए जयती, जिस तरह से पूरे देश में किसान आंदोलन गति पकड़ रहा है और कल किसानों की सरकार से वार्ता होनी है, उसके मद्देनजर सरकार किसानों को अभी तक इंतजार है सरकार के बुलावे का। हालांकि सरकार ने अभी तक किसी तरह का किसानों को आमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद की जा रही कि कल किसानों और सरकार के बीच कोई बातचीत हो सकती है और उसी बातचीत के बाद में कोई रास्ता निकलने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि किसानों ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। वो किसी भी कीमत पर कानूनों के रद्द होने तक आंदोलन पर डटे रहेंगे। इस आंदोलन का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। राजस्थान में भी शाहजहांपुर बॉर्डर पर राजस्थान के हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं और मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में भी किसानों ने आंदोलन को समर्थन दिया है। तो कहीं न कहीं हम देश भर में आंदोलन
बल पकड़ता जा रहा है। सरकार को इस मामले में अब गंभीरता से विचार करना होगा। जैसी बिल्कुल नीरज जी, कहीं ना कहीं पूरी रूपरेखा अगर किसान आंदोलन की देखें तो यहाँ पर हर मुद्दे के लिए, हर एक मूव के लिए किसानों के पास में, जो समूह किसानों का है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पास में एक हल है। वो कहते हैं कि या तो हम भूख हड़ताल करेंगे, किसी दिन वो करते हैं टोल बंद कर देते हैं, किसी दिन देश बंद की बात होती है। 30 दिसंबर के लिए भी एक प्लानिंग है उनकी। पलवल से जुड़ता हुआ जो हाईवे है वहां पर ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। बातचीत के लिए तो 29 दिसंबर का दिन है, लेकिन 30 दिसंबर की भी तैयारी की है नीरज जी किसानों के अलावा और कुछ चारा नहीं है, विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने जयपुर आगरा हाईवे बंद करने की बात भी की है और दिल्ली से जाने वाले तमाम रास्ते बंद करने की बात की है, पलवल वाला रास्ता बंद करने की बात कही है। क्योंकि अब किसानों ने कहा कि अब इस आंदोलन को तेज करना पड़ेगा, गति देनी पड़ेगी। यानी गति देनी पड़ेगी तो आप इस आंदोलन को तेज करने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए कहीं न कहीं किसान तमाम रास्ते अपनाएंगे। और क्योंकि जिस संख्या में किसान वहां बैठे हुए हैं, सरकार भी किसी तरह का कोई एक्शन लेने के उसमें नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें जनहानि हो सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार भी बिल्कुल सावधानी पूर्वक इस आंदोलन से निपटने का प्रयास करेगी। हालांकि सरकार के जो मंत्री थे उनके तमाम लोगों के दावे हैं कि वो 31 दिसंबर से पूर्व इस आंदोलन को समाप्त कर देंगे, लेकिन ऐसी कोई अभी संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। कल की जो वार्ता होनी है, यदि सरकार कोई प्रस्ताव भेजती है किसानों के जो प्रस्ताव के बाद, किसानों के संदेश के बाद, यदि कोई सरकार कोई वार्ता के लिए न्योता भेजती है या किसान संगठनों को बुलाती है, तो ये माना जा सकता है कि कहीं न कहीं सुलह का रास्ता निकल सकता है। लेकिन अभी तक कोई उनको आमंत्रण नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में किसानों और सरकार के सामने यही बड़ी चुनौती है, क्योंकि किसानों के सामने ये बड़ी चुनौती है कि वो अपने इस आंदोलन को कैसे जारी रखते हैं और आगे किस तरह से उग्र और करते हैं। क्योंकि देखिए अगर किसानों ने और ज्यादा इस आंदोलन को तेज किया, उग्र किया, तो नुकसान तो आम जनता का ही होना है और पूरी व्यवस्था को चौपट होना है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार की शक्ति बढ़ती है तो जनहानि होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग कहीं जुट जाते हैं तो फिर वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको किसानों से भी तालमेल बिठाना है और कानून व्यवस्था भी बरकरार रखनी है। और क्योंकि सरकार भी अडामेंट है, वो इन कानूनों को रद्द नहीं करना चाहती है, समाप्त नहीं करना चाहती है। तो देखना ये है कि किसानों और सरकार के बीच में वार्ता किस मोड़ पर पहुंचती है और क्या सरकार किसानों को उनके भेजे हुए मसौदे के ऊपर वार्ता के लिए आमंत्रित करती है। बिल्कुल नीरज जी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।